अगर तुम पूरा दिन पढ़ते हो बट एंड में याद ही नहीं रहता तो प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं, प्रॉब्लम है तुम्हारी टेक्निक में। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, दिस इज सानिया। आज मैं तुम्हें 3 पावरफुल मेथड्स बताऊंगी जिससे तुम जो भी पढ़ोगे वो याद भी रहेगा। एक कंसेप्ट है फ्लुएंसी वर्सेस फैमिलियरिटी, सेकंड है कॉर्नेल नोट्स टेक्निक एंड एक्टिव रिकॉल। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर स्टूडेंट करता है वो है मुझे समझ आ रहा है मतलब मुझे याद हो गया, बट रियलिटी इज़ डिफरेंट। फैमिलियरिटी क्या होती है? जब तुम एक टॉपिक बार बार पढ़ते हो और तुम्हें लगता है हाँ ये तो आता है, बट जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो सब ब्लैंक। एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का आपने एक चैप्टर 3 बार रीड किया और लगा सब याद हो गया, बट जब क्वेश्चन की बारी आई तो कुछ याद नहीं रहा। ये होता है फ्लुएंसी इल्यूजन। फ्लुएंसी क्या होती है? जब तुम बिना देखे एक्सप्लेन कर पाओ। सिंपल रूल है, देख के समझना मतलब फैमिलियरिटी, बिना देखे बोलना मतलब फ्लुएंसी। यूपीएससी टॉपर्स क्या करते हैं? वो सिर्फ रीड नहीं करते, वो हर टॉपिक को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब बात करते हैं कॉर्नेल नोट्स टेक्निक के बारे में। ये एक पावरफुल नोट मेकिंग मेथड है जिसमें पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। राइट साइड में अपन को मेन नोट्स लिखने होते हैं, यहाँ आप क्लास या बुक के कोई पॉइंट्स लिख सकते हो। लेफ्ट साइड में कीवर्ड्स या क्वेश्चंस, और बॉटम में हम 3 या 4 लाइन में समरी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के जैसे नोट्स बनाए, तो ऊपर मैंने हेडिंग लिखी, राइट साइड में मैंने मेन नोट्स लिखे और लेफ़्ट साइड में सब टॉपिक्स लिखे, एंड बॉटम में 3-4 लाइन में पूरी समरी लिख दी कुछ पॉइंट्स में। अब है एक्टिव रिकॉल। अगर तुम सिर्फ ये टेक्निक यूज़ कर लो तो तुम्हारी प्रिपरेशन 2x फास्ट हो सकती है। एक्टिव रिकॉल का मतलब दिमाग को फोर्स करो याद करने के लिए। एक्टिव रिकॉल कैसे करें? गलत तरीका है बुक को खोल के हम रीड करते रहते हैं, लेकिन सही तरीका है बुक बंद करो और खुद से पूछो ये टॉपिक क्या था, इसके क्या पॉइंट्स थे। फाइनल स्ट्रेटेजी, पहले कोई भी बुक पढ़ो या कोई भी लेक्चर अटेंड करो। दूसरा, उनके कॉर्नर नोट्स बनाओ और जब भी रिवाइज़ करो उन्हीं कॉर्नर नोट्स से रिवाइज़ करो। फिर एक ब्लैंक पेपर लो और जो भी याद आता है वो लिख दो। फिर जो भी तुम भूल रहे हो वो उन कॉर्नर नोट्स में हाईलाइट करो, और जब भी तुम रिवाइज़ करो तो सिर्फ उन्हीं हाईलाइटेड थिंग्स पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर तुम सीरियसली यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो तो सिर्फ पढ़ना बंद करो, सही तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें ऐसे ही साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो।